संडे को जो आपका फिजिक्स और मैथ का कंबाइंड टेस्ट हुआ था उसमें पहले मैथ में क्वेश्चन जो पूछने हो पूछ लीजिए। सेकंड पूछा गया, जरा क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, सुनिएगा, देखिएगा। फाइंड द रेशियो ऑफ सम एंड प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स ऑफ 7x² माइनस का 12x प्लस 18 इज इक्वल टू 0। 7x² माइनस का 12x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, ये इक्वेशन दिया गया है। तो हमसे पूछ रहा है कि इस इक्वेशन के जो रूट्स होंगे उन रूट्स का जो समेशन होगा और जो उनका प्रोडक्ट होगा उनका रेशियो चाहिए। अगर आप ऐसा एज्यूम कर लें कि अल्फा बीटा आर रूट्स, ऐसा मान लें कि अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, तो समेशन ऑफ रूट्स क्या होता है? सम ऑफ रूट्स, तो वो हो जाएगा अल्फा प्लस बीटा। और फंडा क्या होता है समेशन ऑफ रूट्स का? माइनस का बी बाई ए। जो इक्वेशन दिया गया है 7x² माइनस 12x प्लस 18 इज इक्वल टू 0, जब आप इस इक्वेशन को स्टैंडर्ड से कंपेयर करेंगे तो a और b और c आ जाएंगे। तो b की वैल्यू कितनी है? माइनस का 12। a की वैल्यू कितनी है? 7। c की वैल्यू कितनी है? 18। a की वैल्यू 7। तो सम ऑफ रूट्स आ गया। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स निकाल दीजिए। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, क्योंकि आपने ऐसा एज्यूम किया कि अल्फा बीटा दो रूट्स हैं, तो इनका प्रोडक्ट हो गया अल्फा इनटू बीटा, दैट विल बी c by a। हियर c इज 18 एंड a इज 7। तो क्वेश्चन में आपसे पूछा है सम ऑफ रूट्स और अपॉन में प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, ये पूछा गया है। प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स हमारे लिए अल्फा प्लस बीटा है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हमारे लिए अल्फा इंटू बीटा है, और सम ऑफ रूट्स माइनस का 12/7 है और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स 18/7 है। तो माइनस का 12/18, 6 2 जा एंड 6 3 जा, माइनस का 2/3 आंसर आएगा। और ये क्वेश्चन क्वाड्रेटिक इक्वेशंस का बहुत ही हल्का फुल्का क्वेश्चन है, और अगर आप ये सही नहीं कर रहे हैं तो ब्लाइंड को होकर के आप टेस्ट दे रहे हैं। सेकंड के बाद क्वेश्चन नंबर 5 देखिए। इसलिए अगर आपने टेस्ट में क्वेश्चन नहीं किया है, गलत किया है, सही नहीं कर पाए हैं, कोई बात नहीं, लेकिन टेस्ट हो जाने के बाद उस पेपर के क्वेश्चन अभी भी नहीं आए, ये गलत बात है। आपने जो क्वेश्चंस पूछे हैं वो हम बता रहे हैं। आपने नेक्स्ट पूछा है 5 नंबर, देख लीजिए भाई। 5 नंबर हम पढ़ रहे हैं, आप लोग भी देख लीजिए। इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल fx is equal to x² plus x minus 2, then find the polynomial whose zeros are 2 alpha plus 1 and 2 beta plus 1। 3 मार्क्स के लिए ये क्वेश्चन था आपके लिए। क्वेश्चन में आपके पास एक पॉलिनोमियल है fx और ये है x² प्लस x माइनस 2a। ये तो क्वाड्रेटिक है, हमने पढ़ा है ax² प्लस bx प्लस c, ऐसा हमने पढ़ा है। तो a की जगह पर 1 दिख रहा है, b की जगह पर भी 1 दिख रहा है, c की जगह पर -2 दिख रहा है। क्वेश्चन में कहा गया कि इस पॉलिनोमियल के दो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो इस पॉलिनोमियल के दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं। तो इस वाले पॉलिनोमियल के जो रूट्स हैं, जीरोस कह लो या फिर रूट्स कह लो, तो रूट्स हैं अल्फा और बीटा। तो उस पॉलिनोमियल का पता लगाना है जिसके रूट्स 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 होंगे। तो पहले हमें अल्फा निकालना है, बीटा निकालना है। तो अल्फा कैसे निकलेगा? आप चाहें तो इस इक्वेशन को सॉल्व करके फैक्टर मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, और भी कई सारे तरीके हैं। तो आप जो भी आपको कंफर्टेबल लगे। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशंस में जो टर्म है, टर्म का मतलब ABC,
जब किसी क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के टर्म एबीसी कंपैरेटिवली छोटे हो तो फैक्टर मेथड से जाना बेहतर ऑप्शन रहता है। तो हम इसको जरा सॉल्व कर लें। तो हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर रहे हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू 0। इसमें कॉमन होगा x, x प्लस 2। इसमें कॉमन होगा माइनस का 1, x प्लस 2 इज इक्वल टू 0। x प्लस 2 होल कॉमन हो जाएगा, x माइनस 1 इज इक्वल टू 0। अगर x प्लस 2 बराबर 0 तो x बराबर माइनस 2, और अगर x माइनस 1 बराबर 0 तो x बराबर 1। क्वेश्चन कह रहा था कि इसके दो रूट्स अल्फा और बीटा हैं, और जब हमने निकाले दोनों रूट्स तो ये आ रहे हैं, यानी कि इसमें से एक अल्फा है दूसरा बीटा है। तो सपोज कर लिया कि अल्फा माइनस 2 है और बीटा 1। क्वेश्चन कह रहा था कि इस इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा हैं। जब हमने इस इक्वेशन को सॉल्व किया तो हमको क्या मिला? हमको मिला इस इक्वेशन के रूट्स जो हमको मिले वो मिले -2 और 1, यानी कि इसमें से -2 और 1 में एक अल्फा होगा और दूसरा बीटा होगा। तो -2 और 1 हमने मान लिया -2 अल्फा है। आप चाहते तो अल्फा को 1 मान सकते थे और बीटा हमने 1 मान लिया। तो क्वेश्चन कहता है कि भाई उस इक्वेशन का पता लगाओ, उस पॉलिनोमियल का पता लगाओ जिसके रूट्स 2 अल्फा प्लस 1 और 2 बीटा प्लस 1 है। क्वेश्चन कह रहा है कि उस पॉलिनोमियल को निकालो, उस पॉलिनोमियल को निकालो, पता करो जिसके रूट्स 2 अल्फा प्लस 1 एंड 2 बीटा प्लस 1। तो यार हमने सीखा है कि अगर हमें किसी इक्वेशन का पता लगाना हो क्वाड्रेटिक में तो तरीका होता है, इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस एस इंटू एक्स प्लस का p बराबर 0, जहां पर ये जो s है ना वो सम ऑफ रूट्स होता है, सम ऑफ रूट्स, और जो p होता है वो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स होता है, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। तो क्वेश्चन कह रहा है कि उस पॉलिनोमियल को पता करो जिसका एक रूट ये है। तो एक रूट ये है, क्या है? 2 अल्फा प्लस 1, और आफ्टर द एफर्ट्स हमने अल्फा निकाल लिया है। तो यहाँ पे 2 अल्फा की जगह पे -2 प्लस 1, ये -4 प्लस 1 -3, यानी अननोन इक्वेशन का एक रूट तो -3 हो गया। दूसरा वाला रूट क्वेश्चन कह रहा है कि 2 बीटा प्लस 1 है, तो 2 बीटा की वैल्यू कितनी है? 1 प्लस 3, ये आ जाएगा 2 प्लस 3 5। तो इनडायरेक्टली हमें उस इक्वेशन का पता लगाना है जिसके ये दो रूट्स हैं। तो कैपिटल S होता है सम ऑफ रूट्स। तो जिस इक्वेशन का पता लगाना उसके रूट्स ये और ये हैं, इनका सम किया 2 आया, और कैपिटल P यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है। जिस इक्वेशन का हमें पता लगाना है दैट इज ए क्वाड्रेटिक, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स हो जाएगा -3 इंटू में 5 माइनस का 15, और ये फंडा है तुम्हारा। इक्वेशन होती है एक्स स्क्वायर माइनस का sx, s फॉर सम ऑफ रूट्स, और प्लस का p फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स इज इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस सम ऑफ रूट्स कितना है? 5 है, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स कितना है? -15। सॉल्व किया एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 15 इज इक्वल टू 0। ये है वो इक्वेशन जो कि इस क्वेश्चन में वांटेड था। स्क्रीनशॉट ले लो, क्योंकि पहले वाले क्वेश्चन की तो स्क्रीनशॉट आप नहीं ले पाए होंगे। 7, क्वेश्चन नंबर 7, इफ अल्फा एंड बीटा आर द जीरोस ऑफ 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7 then find the values of 1 by alpha plus 1 by beta। जो क्वेश्चन नंबर 7 में जो इक्वेशन है क्वाड्रेटिक है, इक्वेशन है 4x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 7। तो अपनी जो स्टैंडर्ड इक्वेशन होती है वो तो ये होती है,
कंपेयर करेंगे तो ए की वैल्यू 4 है, बी की वैल्यू 3 है, सी की वैल्यू 7 और क्वेश्चन में अल्फा और बीटा इस इक्वेशन के रूट्स हैं, ऐसा कहा गया। इस वाली इक्वेशन के जो रूट्स हैं वो अल्फा और बीटा है। तो कैपिटल एस होता है सम ऑफ रूट्स, तो सम ऑफ रूट्स इज अल्फा प्लस बीटा एंड दैट विल बी माइनस का b बाई a। तो अल्फा प्लस बीटा इज माइनस b 3, a इज 4। p फॉर प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, तो प्रोडक्ट ऑफ रूट्स है अल्फा इंटू बीटा, इट विल बी c बाई a। तो अल्फा इंटू बीटा, c इज 7 एंड a इज 4। Now we want to determine 1 by alpha plus 1 by beta। हमें क्वेश्चन में ये काम दिया है कि 1 by alpha plus 1 by beta निकालो। तो जरा इसको हम फर्दर सिंप्लीफाई कर लो। तो अल्फा बीटा एलसीएम हो गया, ऊपर बीटा प्लस अल्फा। तो ऊपर क्या लिखा है अल्फा प्लस बीटा, नीचे क्या लिखा है अल्फा इंटू बीटा। अल्फा प्लस बीटा हमारे पास कितना है माइनस का 3/4 है और अल्फा इंटू बीटा कितना है 7/4 है। तो आंसर आया माइनस का 3/7। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो गया 1 बाई अल्फा प्लस 1 बाई बीटा इज इक्वल टू माइनस का 3/7। क्वेश्चन नंबर 8 देखिएगा भाई। फाइंड ए क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, the sum and the product of whose zeros are 15 and 17। तो सिंपलेस्ट क्वेश्चन था ये। उस क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल का पता लगाइए जिसके जीरोस का समेशन 15 है और प्रोडक्ट 17 है, 17 है। जीरोस का मतलब है रूट्स। तो सम ऑफ जीरोस, सम ऑफ जीरोस का मतलब हो गया सम ऑफ रूट्स, और सम ऑफ रूट्स को हम कैपिटल एस से लिख रहे हैं आज की क्लास में, और इस क्वेश्चन में वो 15 है। प्रोडक्ट ऑफ जीरोस, प्रोडक्ट ऑफ जीरोस का मतलब हो गया प्रोडक्ट ऑफ रूट्स, और प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को हम p से लिख रहे हैं और वो इस क्वेश्चन में 17 है। तो वो इक्वेशन क्या होगी, तो इक्वेशन होता है x² माइनस का sx प्लस का p बराबर 0। हियर s फॉर द सम ऑफ रूट्स, p फॉर द प्रोडक्ट ऑफ रूट्स। x² माइनस का s फॉर सम 15 दिया गया एंड p फॉर प्रोडक्ट 17 दिया गया। ये रहा आंसर। फिजिक्स में कोई क्वेश्चन पूछना हो फटाफट मैसेज करो। वेटिंग फॉर क्वेश्चंस इन फिजिक्स। कुछ देर में ही आप फटाफट अपने अपने हिस्से के क्वेश्चंस पूछ डालिए फिजिक्स में। करिए फटाफट मैसेज, फिर मैं पेपर ओपन करूँ। संडे जो फिजिक्स और मैथ का ये कंबाइंड टेस्ट हुआ था, टोटल 50 मार्क्स का। तो फिजिक्स में क्वेश्चन नंबर है 20। आप भी उधर देखिए और मैं भी इस क्वेश्चन को पढ़ रहा हूं, सुन लीजिएगा। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस बिटवीन इट्स ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस एंड फॉर्म ए वर्चुअल इरेक्ट एंड डिमिनिश्ड इमेज। एक लेंस के फोकस और क्वेश्चन नंबर है आपका 20। तो जब हम क्वेश्चन को जितना पढ़ पा रहे हैं ना उतने के अकॉर्डिंग जब हम देखते हैं तो क्वेश्चन में लेंस है। अभी लेंस का नाम नहीं डिस्क्लोज किया, अभी क्वेश्चन में लेंस है। इधर भी फोकस होता है, डबल ऑफ फोकस होता है, उस तरफ भी फोकस होता है, डबल ऑफ फोकस होता है। तो क्वेश्चन कहता है कि ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस बिटवीन द ऑप्टिकल सेंटर एंड द फोकस। आप जिस क्लास के स्टूडेंट हो उस क्लास में ऑप्टिकल सेंटर यहां कहीं होगा। तो क्वेश्चन में ऑब्जेक्ट यहां पर, फोकस और लेंस के बीच में।
इस लेंस ने वर्चुअल इमेज बनाई है, सीधी बनाई है, डिमनेस बनाई है। नेम द लेंस विच फॉर्म दिस इमेज। तो क्वेश्चन के फर्स्ट पार्ट में लेंस का नेम पूछा गया है। देखो वर्चुअल इमेज तो तुम्हारा कॉन्वेक्स लेंस भी बनाता है। कॉन्वेक्स वाला जो लेंस है वो VI माने वर्चुअल इमेज बनाता है। VI का मतलब यहाँ पे वर्चुअल इमेज है, लेकिन बिग बनाता है, बिग मैग्नीफाइड, बहुत बड़ी इमेज बनाता है। और यहाँ पे इस क्वेश्चन में जो हमें इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो जो इमेज है वो डिमिनिश्ड है, छोटी इमेज है। यानी कि कॉन्वेक्स लेंस वर्चुअल इमेज बनाता है लेकिन बड़ी बनाता है, और मेरे क्वेश्चन में जो वर्चुअल इमेज है वो छोटी है, तो कॉन्वेक्स लेंस तो होगा नहीं। तो कौन रह गया? कॉन्केव लेंस। जहां तक कॉन्केव लेंस की बात है, तो कॉन्केव लेंस ने हमेशा वर्चुअल इमेज बनाई थी, डिमिनिश्ड इमेज बनाई थी, छोटे साइज की इमेज बनाई थी। तो क्वेश्चन में पूछा गया नेम ऑफ द लेंस, तो आंसर हो गया कॉन्केव लेंस, क्योंकि वर्चुअल की अगर इमेज डिमिनिश्ड वाली चाहिए तो लेंस आपका कॉन्केव होगा। उसके बाद सेकेंड पार्ट में ड्रा द रे डायग्राम टू शो द फॉर्मेशंस ऑफ द इमेज एंड द अबव स्टेटेड कैरेक्टरिस्टिक्स। अब इसी चीज का रे डायग्राम पूछा गया। तो क्वेश्चन में हमको डायग्राम स्केच करना है, तो मैंने कॉन्केव लेंस बना दिया जब नेचर ऑफ लेंस पता चल चुका था, और इसको प्रॉपर्ली अरेंज कर लिया। फोकस है, ट्वाइस ऑफ फोकस है, इधर भी फोकस है, ट्वाइस ऑफ फोकस है। क्वेश्चन में हमको ऑब्जेक्ट जो दिया गया है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। बीच का मतलब यहाँ बिटवीन है, कहीं पर भी रख दो, ये ऑब्जेक्ट हो गया। जब आप बड़ी क्लास में पहुंचोगे तो आप देखोगे कि कभी कभी ऑप्टिकल सेंटर जो होता है वो लेंस के बाहर भी आ जाता है, बट आपके सिलेबस में ऑप्टिकल सेंटर हमेशा लेंस के अंदर होगा। और ये वो रेफरेंस लाइन हम लोग ले लेते हैं जिस पर लाइट को डालते हैं। इमेज बनाने के लिए एक लाइन हमने प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, और हमें पता है कि ये क्या करेगी, सिखाया था आपको। जब ये लाइट लेंस से बाहर आएगी डाइवर्ज हो जाएगी, और जब आप उस डाइवर्जिंग लाइट को पीछे ट्रेस करोगे तो फोकस से होके जाएगी, और दूसरी लाइट ऑप्टिकल सेंटर पर जाएगी, सीधे निकल जाएगी। अगर मैं इस वाली लाइट को नंबर 2 कह दूं और इसको नंबर 1 कह दूं, 1 वाली डाइवर्ज होके 1 डैश हो गई है, और 2 वाली सीधे निकल गई है ऑप्टिकल सेंटर सिचुएशन से। अब आगे जाकर के तो ये अपने आप मिलेंगे नहीं, तो 1 डैश को पीछे ले जाना चाहिए, ऑलरेडी हम ले गए। इधर 2 डैश को पीछे ले जाएं, तो यहाँ कहीं पर जाकर के ये कट हो जाएगी इस जगह पर। तो दैट विल बी इमेज A डैश एंड B डैश। थोड़ा सा डायग्राम मेरा छोटा हो गया, लेकिन सॉल्यूशन के इरादे से सफिशिएंट है। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 20। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 18 नंबर। अगला जो क्वेश्चन है वो 18 नंबर है। देखिए पढ़िए क्या है भाई, क्या खास बात है उसमें 18 में। क्वेश्चन नंबर 18, एन इरेक्ट मैग्निफाइड एंड वर्चुअल इमेज फॉर्म when the object placed between the optical center and the principal focus of the lens। सेम सिचुएशन है, यानी कि जो ये क्वेश्चन नंबर 18 है वो वाला क्वेश्चन 20 की अपोजिट है। और क्या 18 और 19 सेम है क्या? हाँ, तो ठीक है कि अगर ये सेम है तो फिर आपको एक क्वेश्चंस के नंबर सभी को मिल जाएंगे। जैसे अगर हमने कॉपी चेक करते समय 19 को ड्रॉप कर दिया तो 19 के नंबर सभी को मिल जाएंगे, तो वो कोई इशू नहीं है, वो मैनेज हो जाएगा। तो फिलहाल हम क्वेश्चन नंबर 18 देखते हैं। 20 का जस्ट अपोजिट है क्वेश्चन नंबर 18। फाइनली पढ़ते हैं फ्लो में।
An erect, magnified and virtual image formed when an object is placed between the optical center and the principal focus of the lens. Name the lens, draw the ray diagram to show the formations of the image. तो क्वेश्चन में आपका जो है एक लेंस है जिसने कमाल का काम किया है। लेंस ने वर्चुअल इमेज बनाई है, मैग्नीफाइड यानी बड़ी इमेज बनाई है। और अभी इसके पहले ही क्वेश्चन में डिस्कस हो रहा था कि वर्चुअल की मैग्नीफाइड इमेज तो केवल कॉन्वेक्स लेंस दे सकता है, यानी क्वेश्चन में लेंस का नाम पूछा गया था एंड दैट विल बी कॉन्वेक्स लेंस। फिर इसका जो डायग्राम है वो मांगा गया, बहुत इंपॉर्टेंट डायग्राम इसका, रे डायग्राम। तो पहले हमने कॉन्वेक्स लेंस को सजाया फोकस के साथ, ट्वाइस ऑफ फोकस के साथ, ऑप्टिकल सेंटर के साथ, फोकस, ट्वाइस ऑफ फोकस। नाउ क्वेश्चन सेज कि ऑब्जेक्ट इज बिटवीन द फोकस एंड द ऑप्टिकल सेंटर। जो ऑब्जेक्ट है वो फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में रख दिया। और इमेज बनाने के रूल्स प्रैक्टिस में है ही। ए बी ऑब्जेक्ट है, जो लाइट प्रिंसिपल के पैरेलल वो फोकस से पास होगी और एक लाइट आपकी ऑप्टिकल सेंटर से पास होगी। ये जब आप प्रॉपरली अच्छे से डायग्राम बना रहे होंगे तो आगे जाकर के इनका मिलना पॉसिबल नहीं होगा, आगे जाके ये कट नहीं करेंगी। तो जब आगे जाके कट नहीं करेंगे तो इनको आप पीछे ट्रेस करोगे और ये यहाँ कट करेंगे, ए डैश बी डैश। वर्चुअल इमेज है, मैग्नीफाइड इमेज है। एडिशनल हमने आपको एक बात बताई थी कि जब कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके का फीचर देता है, जब कॉन्वेक्स लेंस इस तरीके का फीचर देता है तो ये जो लेंस है वो बन जाता है मैग्नीफाइंग ग्लास। ये जो लेंस है वो बन जाता है सिंपल माइक्रोस्कोप। ये जो एडिशनल फीचर है ये हमने आपको बताया। क्वेश्चन नंबर 18 के बाद है फिर क्वेश्चन नंबर 17 और 17 बहुत सारे लोगों ने पूछा है। कॉपी एंड कंप्लीट द डायग्राम टू शो the formations of the image of the object AB. What is the name given to X? तो 17 नंबर क्वेश्चन में एक डायग्राम आप देख सकते हो। तो उस डायग्राम को कॉपी करना है और उसको पूरा करना है। तो क्वेश्चन में एक रेफरेंस लाइन दिख रही है एल एल डैश। पहले मैं डायग्राम कॉपी कर लेता हूँ। ये ए बी ऑब्जेक्ट है, ये एक्स एक पोजीशन दिखाई दे रही है, लाइट इंसिडेंट करी गई है, ये पॉइंट आपका एल है एंड दिस इज लाइट फ्रॉम आफ्टर द फिनोमेना, ये ओ है, यहां पर भी एक्स है। क्वेश्चन कह रहा है कि इस डायग्राम को कॉपी करो और पूरा करो। इस डायग्राम को कॉपी करो और पूरा करो, ये कह रहा है। डायग्राम कॉपी भी करना है और पूरा भी करना है। तो कॉपी तो हो गया है, पूरा कैसे कर ले? तो देखो इमेज बनाने के लिए एक लाइट जो प्रिंसिपल के पैरेलल है वो डाइवर्ज हो चुकी है, तो दूसरी लाइट हम ऑप्टिकल सेंटर से पास कराते हैं। अगर हम इसको कुछ नाम दे दें, चलो स्मॉल ए है, ये रिफ्रैक्शन के बाद ए डैश हो गया है, और इसको अगर हम नाम दें स्मॉल बी है, ऑप्टिकल सेंटर से निकलने के बाद वो वही रहती है, बट नाम हमने बदल दिया है बी डैश, जिससे कि ये कह पाएंगे देखो इंसिडेंट वाली ए और बी थी और फिनोमेना के बाद वाली ए डैश और बी डैश थी। और उसके बाद में फिनोमेना होने के बाद जहाँ कट करती है वो इमेज है, ए डैश इस रास्ते जा रहा है, बी डैश इस रास्ते जा रहा है, तो आगे तो कट नहीं हो पाएगा। जब हम इनको पीछे ट्रेस करेंगे तो ए डैश को हमने पीछे ट्रेस किया, बी डैश को पीछे ट्रेस किया, देखो यहाँ कट कर गया। नाउ दिस इज द इमेज। तो जो काम कह रहा था कि कॉपी द डायग्राम एंड कंप्लीट इट, तो ये काम हो गया। फिर इन्होंने एक्स का नाम पूछा है, एक्स क्या है? जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल होती है
जब वो ऑप्टिकल फिनोमेना करती है, जब रिफ्रैक्शन करती है, तो हमेशा फोकस से पास होती है। तो ये जो लाइट प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल इसको हमने स्मॉल ए कहा है, तो ये लाइट जब ऑप्टिकल फिनोमेना रिफ्रैक्शन करेगी तो फोकस से पास होगी, आगे जा करके तो फोकस मिलने वाला नहीं है। जब हम पीछे ट्रेस करेंगे तो यही फोकस होगा। तो क्वेश्चन में एक्स का नाम भी पूछा है, तो एक्स इज ए फोकस। 17 कंप्लीट हुआ। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 16। राइट द टेबल फॉर द ऑब्जेक्ट एंड इमेज पोजीशन फॉर द कॉन्केव लेंस। तो 16 नंबर क्वेश्चन में आपको ऑब्जेक्ट और इमेज पोजीशन को लेकर के टेबल की राइटिंग करनी है। इमेज बनानी नहीं है, केवल टेबल की राइटिंग करनी है। तो 16 वाले क्वेश्चन में ये रही ऑब्जेक्ट पोजीशन, ये रहा इमेज पोजीशन। चाहे तो आप स्मॉल एम के बारे में भी बता दें, जैसे कि आपने टेबल के 5 पॉइंट किए थे। चाहे तो माइंड सेट से काम चला लें, नहीं तो अपना जो है एक डायग्राम भी सपोर्ट में बना लें। प्रॉपरली इमेज नहीं बनाएंगे। ये एफ है, ये 2f है, तो पहले ऑब्जेक्ट कहाँ रखा है, यहाँ रखा है, 2f से बाहर रखा है। तो पहला पॉइंट हो गया, ऑब्जेक्ट कहाँ है, बियॉन्ड 2f है। इमेज कहाँ बनती है, f और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती है। अब बाकी आप नोट्स की हेल्प ले लेना। स्मॉल m की वैल्यू क्या होती है, स्मॉल m की वैल्यू 1 से छोटी होती है। फिर हिम्मत दिखाते हैं और ऑब्जेक्ट को ले जाते हैं यहाँ पर। जब ऑब्जेक्ट यहाँ आ जाता है, 2f पर आ जाता है, तो क्या होता है, तो भी इमेज यही बनती है, फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में। वो जो टेबल आपने कॉन्केव लेंस वाली बनाई है, जिसमें टोटल 5 से 6 केस थे, तो उसको आपको यहाँ पर कॉपी करना था, यानी कि राइटिंग करनी थी। आपकी बुक में 2 केस है कॉन्केव लेंस में। ये जो है ऑप्टिकल सेंटर है, ओके, ऑप्टिकल सेंटर कॉन्केव लेंस का। और इनफाइनाइट तो बहुत दूर है। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट इनके बीच में होगा। अरे इनके बीच में होगा तो क्या मतलब है, 2f के इधर होगा, हाँ होगा, ये तो वही केस हो गया ना। अगर ऑब्जेक्ट 16 क्वेश्चन पर वापस जाते हैं आपका कंफ्यूजन दूर करने के लिए, जिसको आप 2 केस समझ रहे हो, एक्चुअली उसके वही सारे मीनिंग है जो आपको सीक्वेंस में बताए गए हैं। ये ऑप्टिकल सेंटर है, ये f है और ये 2f है, उधर भी f और 2f है। ठीक, तुम्हारी बुक में कहा गया कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में होगा, सब कुछ आ गया उसमें। ये देखिए, क्लास के किसी बच्चे ने ऑब्जेक्ट ये रख दिया, अरे इधर क्या है, इधर इनफाइनाइट है। इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में ही तो ऑब्जेक्ट है। तुमको दिख रहा है कि ऑप्टिकल सेंटर इनफाइनाइट के बीच में है, मुझको स्पेसिफिक तरीके से दिख रहा है कि 2f से बाहर है, केस काउंटेड। अब किसी दूसरे बच्चे ने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, ये रख दिया ऑब्जेक्ट, तुमको फिर दिख रहा है कि ऑब्जेक्ट ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में है, मुझे स्पेसिफिक तरीके से दिख रहा है कि 2f पर है। दोनों लोग सही। हमारी जो सोच है वो स्पेसिफिक है, पॉइंट टू पॉइंट है। तुम्हारी जो सोच है वो लार्ज है कि ऑब्जेक्ट इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है। फिर हमने ऑब्जेक्ट यहां रख दिया, ये लीजिए ऑब्जेक्ट यहां रख दिया। तुमको दिख रहा है कि वो ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में है, मुझे स्पेसिफिकली दिख रहा है कि f और 2f के बीच में है। सारे केसेस आ गए। तो जो जिसको तुम 2 केस समझ रहे हो कि आपकी किताब में तो केवल 2 ही केस हैं, 2 केस सोच करके बड़े खुश हो गए कि मुझे तो केवल 2 केस की तैयारी करनी है, उसमें जो वो वाला केस है इनफाइनाइट और ऑप्टिकल सेंटर, उसने सारे केसेस अपने अंदर इन्वॉल्व कर लिए। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ है तो ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में है, ये वाला केस भी इन्वॉल्व हो गया उसमें। अगर ऑब्जेक्ट यहाँ पर है 2f पर, तो भी देखो ऑप्टिकल सेंटर इनफाइनाइट के बीच में है। तो वो एक सिंगल स्टेटमेंट अपने अंदर कई सारे स्टेटमेंट्स को रखे हुए हैं। और आगे चलते हैं, ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया तो मुझे दिखाई दिया कि ऑब्जेक्ट फोकस पर रखा है।
तुम्हें दिखाई दिया कि ऑप्टिकल सेंटर इनफाइनाइट के बीच रखा है, दोनों लोग सही है। फिर हमने ऑब्जेक्ट को यहां रख दिया। मुझे दिखाई दिया कि ऑब्जेक्ट फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में है, तुम्हें दिखाई दिया कि ऑप्टिकल सेंटर और इनफाइनाइट के बीच में है। फाइनली इन सारे केसेस में क्या होता था, इमेज छोटी सी बनती थी, डिमिनिश बनती थी। कहां बनती थी? फोकस और ऑप्टिकल सेंटर के बीच में बनती थी। अब एक केस वो वाला, ऑब्जेक्ट अनंत पर है, वही तो मैंने भी कराया, लेकर रही है उसको लेकर। 13 number question. An object is placed in front of the convex lens such that the image formed has the same size as that of the object. Draw the ray diagram to illustrate this. ऑब्जेक्ट है, कॉन्वेक्स लेंस के सामने है, सेम साइज की इमेज बनाई है, इसका तुमको डायग्राम बनाना है। अब क्वेश्चन ही कह रहा है डायग्राम बनाना है, तो 101% डायग्राम में एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो इस वाले पेपर की ये बहुत ही खास बात होगी, अगर आपकी कॉपी में डायग्राम में परफेक्शन है तो नंबर मिलेगा, और डायग्राम में जरा से भी रफनेस अगर है तो नंबर नहीं मिलेगा। तो उस केस का डायग्राम बनाना है जब ऑब्जेक्ट की इमेज बराबर साइज की बनी है। मुझे पता है कि कॉन्वेक्स वाले लेंस में ये केस तब आता है जब ऑब्जेक्ट को 2f पर रखा जाता है। रख दिया ऑब्जेक्ट को 2f पर, उसके बाद का काम वही हैबिट वाला, जो लाइन प्रिंसिपल के पैरेलल होगी वो फोकस से पास हो जाएगी, दूसरी लाइन कहां से? ऑप्टिकल सेंटर से। A डैश B डैश। जब फर्स्ट टाइम हम लोग रेगुलर क्लास में इस आर्टिकल को कर रहे थे तो मेरा ये डायग्राम गलत हो गया था। इसलिए गलत हो गया था क्योंकि जो मेजरमेंट है वो गलत कर दिए थे। जितनी दूरी पर इधर फोकस होगा उतनी दूरी पर उधर भी होगा, और अगर ये गड़बड़ी आपने करी तो बार बार ट्राई करने पर भी ये डायग्राम आपका नहीं बनेगा। तो जितनी डिस्टेंस पर इधर का फोकस, उतनी डिस्टेंस पर उधर भी, उधर का भी फोकस, और फिर ये सेम सिचुएशन और वही सेम सिचुएशन। तो ये इलस्ट्रेट करना था इस पूरी की पूरी बात को, और इसके लिए आपको जो भी नंबर इस क्वेश्चन में अलॉट है वो मिलने थे।